आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था श्री जयाचार्य द्वारा बनाई पंच व्यवस्था के बारे में। ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिससे पंच व्यवस्था को निरस्त करना पड़ा। श्री जयाचार्य ने संघ को कौन कौन से 3 महोत्सव दिए। सबसे पहले कौन सा महोत्सव प्रारंभ हुआ। पट महोत्सव की स्थापना कैसे हुई। पूर्णिमा और पटोत्सव का क्या संबंध रहा। चर्मोत्सव का संभावित उद्गम कब हुआ। चर्मोत्सव किन की स्मृति में प्रारंभ किया और उससे संघ को क्या प्रेरणा मिलती है। मर्यादाओं का पर्व किसे कहा गया है। मर्यादा महोत्सव कब और कहां प्रारंभ हुआ। सारना वारना किसे कहते हैं। मर्यादा महोत्सव के समय आचार्य श्री का सभी साधुओं के साथ क्या कार्यक्रम रहता है। सप्तमी के दिन क्या कार्यक्रम होते हैं और चातुर्मास की घोषणाएं कब से प्रारंभ होती हैं। अब आगे तेरापंथ का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। पंचम परिच्छेद श्री जयाचार्य। भाग 7 संघर्षों के घेरे। प्रत्येक मोड़ संघर्षमय। तेरापंथ के प्रथम 3 आचार्यों का जीवन संघीय दृष्टिकोण से आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार के संघर्षों का सामना करते हुए बीता। लगभग 1 शताब्दी तक उन्हें एक साथ 2-2 मोर्चे संभालने पड़े। जयाचार्य का युग आते आते बाह्य संघर्षों का वेग तो प्राय शिथिल हो गया, किंतु आंतरिक संघर्षों का वेग काफी तेज रहा। जयाचार्य एक समर्थ आचार्य थे। संघर्ष के प्रत्येक उतार चढ़ाव का उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उन्हें संघर्षों के अनेक घेरे मिले। उन्होंने उन सबको बड़ी वीरता के साथ धूलिसात कर दिया। प्रत्येक परिस्थिति से लोहा लेने के कारण वे उस क्षेत्र के एक निष्णात योद्धा बन गए। बाल्यकाल में उन्होंने मृत्यु से संघर्ष करके ही जीवन को जीता था। मुनि बनने को उद्यत हुए तब कनक और कामिनी के प्रलोभन ने उन्हें बांधना चाहा, परंतु उस भावनात्मक संघर्ष को उन्होंने अनुत्थापोहत कर दिया और उसी क्षण आगे बढ़ गए। युवाचार्य पद की प्राप्ति में भी जयाचार्य को बाधाओं की अनेक घाटियां पार करनी पड़ी। वह समय ऐसा था जब ऋषिराय के मन पर मुनि अमीचंद जी छाए हुए थे। साधु साध्वियों में भी अनेक ऐसे थे जो मुनि जीतमल जी की प्रखर चिंतन शक्ति तथा तत्काल निर्णायकता से घबराते थे। उन्हें भय था कि ऐसा व्यक्ति आचार्य बनेगा तो उनका महत्व समाप्त हो जाएगा। वे चाहते थे कि कोई ढुलमुल नीति वाला ही आचार्य पद पर आए। मुनि अमीचंद जी की प्रकृति में तुच्छता थी। उन्होंने अपने प्रवंचनापूर्ण कार्यों से ऋषिराय को अनेक बार परेशान किया। अंततः उनके अविनयपूर्ण व्यवहारों से आचार्य श्री के मन में एक निर्णायक परिवर्तन आया। उन्होंने उसी वर्ष मुनि जीतमल जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वे युवाचार्य बने। परिस्थितियों ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। विरोध के बीजों को कहीं से पोष नहीं मिल पाया, अतः वे पनप नहीं सके, परंतु उनका अस्तित्व बना रहा। जयाचार्य को आचार्य अवस्था में भी अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। कुछ मुनियों की योजना थी कि जब वे आचार्य पद पर आसीन हो तब उनके सम्मुख अमुक समस्या रखी जाए और उनका समाधान मांगा जाए। कई मुनि चाहते थे कि अमुक मांगे स्वीकृत होने पर ही उन्हें आचार्य पद का उत्तरीय धारण करवाया जाए, परंतु परिस्थितियां वहां भी जयाचार्य की सहयोगिनी बनी। वे थली में आचार्य पद पर आसीन हुए। उस समय समस्या उठाने तथा मांगे प्रस्तुत करने वाले मुनि मेवाड़ में थे। इसलिए संघर्ष के स्फुलिंगों पर फिर कुछ समय के लिए अवसराभाव की राख पड़ गई। असंतोष के कारण जयाचार्य ने संघ का भार संभालते ही व्यवस्थाओं में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने पुस्तकों का सामाजिकीकरण किया। साधु साध्वियों के भोजन में
समविभाग स्थापित किया, श्रम का समान वितरण किया। इन सभी कार्यों ने भीतर ही भीतर उताप बढ़ाने में सहयोग दिया। उन परिवर्तन से नई पीढ़ी के लिए तो सुविधा और सुव्यवस्था होती थी, परंतु पुरानी पीढ़ी वालों को वे एक प्रकार के नए झंझट ही प्रतीत हुए। दीक्षा लेते ही जिन सेवा कार्यों को करके वे सदा के लिए निवृत्त हो चुके थे, उन्हीं को फिर से आजीवन बारी क्रम से करना उन्हें न्याय संगत नहीं लगा। जयाचार्य यथास्थिति को वहीं तक महत्व देते थे जहां तक वह मूल गुणों की सुरक्षा के लिए सहयोगी होती। प्रगति में बाधक या असाधक बनने वाली स्थितियों को बदलने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। व्यवस्थाओं के समान ही उन्होंने मर्यादाओं एवं परंपराओं में भी अनेक परिवर्तन किए। जो मुनि उन्हें हजम नहीं कर पाए वे असंतुलित हो गए। अनेक वर्षों तक उनका असंतोष भीतर ही भीतर सुलगता रहा, फिर विभिन्न निमित्तों से समय समय पर विस्फुटित होने लगा। स्वयं की दुर्बलता, मतभेद, महत्वाकांक्षा तथा स्वार्थ की आपूर्ति आदि अनेक कारण हैं जो व्यक्ति को असंतुष्ट बनाते हैं। व्यक्ति बहुधा कर्तव्यों के प्रति उतना सजग नहीं होता जितना अधिकारों के प्रति होता है। इसलिए असंतोष को विरोध या संघर्ष में बदलते देर नहीं लगती। बड़े संघ में सैकड़ों साधु साध्वियां होते हैं। उन सब की विभिन्न आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं होती हैं। उनमें धैर्य रखने वाले व्यक्ति ही सामूहिकता के साथ सामंजस्य बिठाने में सफल होते हैं। जिनमें अपेक्षित धैर्य का अभाव होता है वे आत्मानुशासन खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति संघ के लिए जितने अहितकर होते हैं उससे कहीं अधिक स्वयं के लिए अहितकर होते हैं। जयाचार्य के शासनकाल में अनेक अधैर्यवान व्यक्तियों ने संघर्ष का मार्ग अपनाया। छोग हरख मघराज। तेरापंथ में भावी शास्त्रा की नियुक्ति आचार्य ही करते हैं, इसलिए प्रत्येक आचार्य को इस दायित्व की पूर्ति के लिए अत्यंत जागरूक और सावधान रहना होता है। वे प्रत्येक योग्य मुनि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को निरखते परखते रहते हैं। जयाचार्य ने भी ऐसा किया। उस समय जिन तीन व्यक्तियों ने उनकी दृष्टि को विशेष रूप से अपनी ओर आकृष्ट किया वे थे मुनि छोग जी, मुनि हरखचंद जी और मुनि मघराज जी। उत्तराधिकारी के विषय में लोगों के मन में भी प्राय जिज्ञासा उभरती रहती है। अनेक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र कल्पनाएं दौड़ाकर तद विषयक समाधान पाने का प्रयत्न करते हैं, तो अनेक स्वयं अधिकारी तक पहुंचकर अपनी जिज्ञासा को समाहित करना चाहते हैं। जयाचार्य से यह प्रश्न अनेक बार पूछा जाने लगा कि आप अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करेंगे। जयाचार्य बहुधा फरमाते, छोग, हरक और मघराज, इन तीनों में से किसी एक को नियुक्त करने का विचार है। भावी आचार्य के लिए तीन नामों की घोषणा करने के पीछे जयाचार्य की क्या भावना थी कह पाना कठिन है, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि आचार्य भारमल जी द्वारा दो नाम लिखाए जाने पर उन्होंने जो प्रतिवादात्मक निवेदन किया था उसमें यह मेल नहीं खाती। यह घोषणा नहीं होती तो शायद मुनि छोग जी के मन की महत्वाकांक्षा इतना तीव्र रूप नहीं लेती जितना कि उसने लिया। शायद इसे ही नियति कहा जाता है। मघवा का उन्नयन। जयाचार्य ने तीनों मुनियों की योग्यता को अपनी कसौटी पर कसा। उसमें मुनि मघराज जी को सर्वाधिक योग्य पाया। उन्होंने तब उनको अपनी आवश्यकता के अनुरूप ढालना प्रारंभ कर दिया। मघवा बाल वय में थे और स्वयं जयाचार्य के द्वारा ही दीक्षित किए गए थे। आचार्य श्री की सन्निधि में रहकर ही उन्होंने विद्याभ्यास किया। विनयशीलता और समर्पण भाव के बल पर वे उनके पूर्ण विश्वास भाजन बने। आचार्य श्री ने समय समय पर उन्हें आगे बढ़ने तथा विशेष योग्यता अर्जित करने का अवसर प्रदान किया। संघीय दृष्टि से गौरव प्रदान करने के लिए भी जयाचार्य ने मुनि मघवा को शीघ्र ही आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अग्रोक्त सभी घटनाएं उसी का निदर्शन कही जा सकती हैं। संवत 1911 में मात्र 14 वर्ष की अवस्था में वे सरपंच बना दिए गए। संवत 1912 में खैरवा में जयाचार्य की आंखों में कुछ गड़बड़ हुई। वे औषधोपचार कराने लगे। उस समय परिषद में मर्यादा पत्र वांचन का भार उन्होंने मुनि मघवा को सौंपा।
संवत 1919 के ज्येष्ठ मास में उन्हें अनेक प्रकार की छूटें देकर सम्मानित किया गया। चूरू में संवत 1920 के श्रावण मास में पट्ट पर बैठने का निर्देश देकर उनका गौरव बढ़ाया गया। इस प्रकार मुनि मघवा के क्रमिक उन्नयन के उक्त सभी अवसरों ने अनेकों के मन को जहाँ हर्षोल्फुल्ल किया, वहाँ कुछ की भावनाओं पर वज्रपात भी किया। उत्तराधिकार समर्पण। संवत 1920 आश्विन कृष्णा 13 को चूरू में जयाचार्य ने जन परिषद के मध्य मुनि मघवा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने एक नया उत्तरीय अपने शरीर पर धारण किया और फिर तत्काल उतार कर मघवा को उड़ा दिया। चतुर्विद संघ के कंठों से निकली सम्मिलित जय ध्वनि के साथ ही मुनि मघवा युवाचार्य मघवा बन गए। छोक जी की दुविधा। युवाचार्य पद की नियुक्ति ने मुनि हरकचंद जी के मन को उद्वेलित नहीं किया। लगता है वे पद लिप्सा से मुक्त एक अनासक्त मुनि थे, परंतु मुनि छोक जी को उक्त घटना ने अंदर तक झकझोर कर रख दिया। चारों ओर के हर्षोद्वेग के मध्य वे अपने मानसिक असंतोष को न निगल पाने की स्थिति में रहे और न उगल पाने की। उन्हें अंदर ही अंदर घुट कर रह जाना पड़ा। वस्तुतः उनके लिए वह समय अत्यंत दुविधा का था। थाप उत्थाप। मुनि छोक जी अच्छे आगमज्ञ और विद्वान मुनियों में गिने जाते थे। भावी आचार्य की सूची में जब तक उनका नाम था, वे स्वयं को गौरवान्वित समझते थे। जयाचार्य ने उनको कई प्रकार की छूटें दे रखी थी। उनके मन में भी आचार्य श्री के प्रति सामीप्य का भाव था, परंतु युवाचार्य पद पर मघवा की नियुक्ति के पश्चात उनमें अंतर आ गया। यद्यपि वे ऊपर से शालीन बने रहे, परंतु अंतरंग में पूर्ववत सामीप्य का अनुभव कर पाना उनके लिए संभव नहीं रहा। मन की घुटन ने उनमें अनेक कुंठाएं उत्पन्न कर दी। जयाचार्य के कार्यों में उनकी सहमति का स्वर क्षीण होता गया और उसका स्थान असहमति लेती चली गई। जयाचार्य उनके उक्त आंतरिक परिवर्तन से शीघ्र ही परिचित हो गए। एक बार जयाचार्य के सम्मुख जल को अचित बनाने वाले साधन के विषय में चर्चा चली। परिपूर्ण चिंतन के पश्चात उन्होंने समाधान दिया कि जिस प्रकार आटा मिला जल अचित हो जाता है, उसी प्रकार राख मिला जल भी अचित हो जाता है। आटे की अपेक्षा राख का स्पर्श कई अधिक तीक्ष्ण होता है। कुछ दिनों पश्चात एक साधु ने जयाचार्य से कहा, राख के द्वारा जल के अचित होने में संदेह है। जयाचार्य ने पूछा, किसे है संदेह, तुम्हें ही या अन्य किसी को भी? मुनि ने कहा, मुझे तो है ही, परंतु ये संदेह तो उनको भी है जिनकी थाप उत्थाप आपको मान्य है। जयाचार्य ने अपने समीप बैठे युवाचार्य मघवा को संबोधित करते हुए पूछा, क्यों मघजी, राख के जल के अचित होने में तुम्हें कोई संदेह है? युवाचार्य मघवा ने बद्धांजलि होकर उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मेरे मन में इस प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मुनि ने तब अपने कथन को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, मेरे कथन का आशय मगराज जी महाराज के लिए नहीं, किंतु छोक जी महाराज के लिए था। उनको ये संदेह है। जयाचार्य ने कहा, छोक जी की थाप उत्थाप मुझे मान्य नहीं है। मगजी को यदि संदेह हो तो मैं आज ही इसे छोड़ने का विचार कर सकता हूँ। वह मुनि खिसियाना होकर चला गया। उसने समग्र प्रसंग मुनि छोक जी को सुनाया तो वे उद्विग्न हो उठे। आक्रोश गहरा गया। मन की दूरियां और अधिक हो गई। विद्रोह की तैयारी। मुनि चतुर्भुज छोक जी के बड़े भाई थे। वे अत्यंत चालाक और स्वार्थपरायण व्यक्ति थे। उनको दृढ़ विश्वास था कि जयाचार्य छोक जी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। उनके आचार्य बनने पर मेरा सम्मान बढ़ेगा। यदा कदा अन्य मुनियों के सम्मुख वे अपनी उक्त भावना को प्रकट भी करते रहते थे। मुनि मघवा को युवाचार्य बना देने पर उनका स्वप्न भंग हो गया। वे बौखला उठे। तभी से उन्होंने संघ में भेद डालने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। वे छिपे छिपे अनेक मुनियों तथा श्रावकों के सम्मुख आचार्य श्री की निंदा करने लगे। जयाचार्य के कानों तक शीघ्र ही सारी स्थिति पहुंच गई। उन्होंने मुनि चतुर्भुज जी को बुलाया और सभी के सम्मुख उपालंब दिया। उन्होंने उसे अपना घोर अपमान समझा। प्रतिवाद तो नहीं कर सके, परंतु अंदर ही अंदर जल भुन गए। उन्होंने निश्चय किया
कि इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। मौन रहने से अब काम नहीं चलेगा। मैं जब इनके दोष का विवरण जनता के सम्मुख रखने लगूंगा तभी इन्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। मुनि चतुर्भुज जी अग्रणी बनकर स्वतंत्र विहार करने के बहुत इच्छुक थे, परंतु जयाचार्य ने उन्हें कभी ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया। इसका भी उनके मन में भारी रोष था। समय समय पर प्रदत्त सामूहिक शिक्षाओं के विषय में उनका विचार था कि वे सब उन्हीं को लक्ष्य करके दी जा रही हैं। वे सोचते थे कि मर्यादा निर्माण भी उन्हें चारों ओर से घेरने के लिए किया जा रहा है। उन सभी स्थितियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने के लिए उन्होंने अन्य साधुओं को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। विद्रोह करने की तैयारी में उन्होंने अनेक ऐसे साधुओं को अपने साथ मिलाया जो विभिन्न कारणों से जयाचार्य से असंतुष्ट थे। कपूर जी, जीवो जी, संतो जी, छोटे छोक जी तथा कस्तूर जी आदि अनेक मुनि उनके उस विरोध अभियान में सम्मिलित हो गए। विस्फोट। विरोध का प्रथम विस्फोट जयाचार्य के पदासीन होने के लगभग 2 वर्ष पश्चात ही हो गया था, परंतु वह कोई बहुत बड़ा विस्फोट नहीं था। उसमें छोटे जीवो जी, धन जी तथा हमीर जी ये तीनों मुनि एक साथ संघ से पृथक हो गए। जयाचार्य उस समय मालव यात्रा का निश्चय करके कानोड़ पधार रहे थे। मार्गस्थ डबोक गांव में उक्त घटना घटी। पता चलने पर राजनगर निवासी श्रावक लिखवीचंद जी ने उनसे वार्तालाप किया। उसमें मुनि जीवो जी तो संभल गए और अपनी भूल का प्रायश्चित करके वापस संघ में आ गए। शेष दोनों मुनि पृथक रहकर काफी निंदात्मक प्रचार करते रहे। 10 वर्षों के पश्चात संवत 1920 में दूसरा सामूहिक विस्फोट हुआ। उसमें मुनि चतुर्भुज जी का विशेष हाथ था। चुरु चातुर्मास के पश्चात विहरण करते हुए जयाचार्य माघ शुक्ला 13 को कसुम्बी से लाडनू पधारे। उस दिन कपूर जी, जीवो जी, संतो जी और छोटे छोक जी ये चारों मुनि प्रचंड रूप से पीछे रह गए। सायंकाल तक नहीं पहुंचे तब समझ लिया गया कि वे संघ से पृथक हो गए। एक मायाचार। माघ पूर्णिमा का पटोत्सव लाडनू में मनाया गया। उसमें मुनि चतुर्भुज जी ने भी जयाचार्य के गुणों कीर्तन की नई गीतिका बनाकर गाई। यद्यपि अंतरंग में वे पृथक होने वाले मुनियों के साथ थे, परंतु बहिरंग में बिल्कुल विलग थे। उन सबके साथ न जाकर स्यात् वे इसलिए संग में रहे थे कि अन्य कोई असंतुष्ट हो तो उसे भी साहस बंधाकर पृथक होने के लिए तैयार कर सके। जब अन्य कोई तैयार होता दिखाई नहीं दिया तब उन्होंने स्वयं जाने की तैयारी कर ली। मायाचार पूर्वक उन्होंने जयाचार्य से प्रार्थना की कि मेरे कुछ पत्र लघु छोक जी के पास रह गए हैं, आपकी आज्ञा हो तो उन्हें ले आऊं। जयाचार्य ने फरमाया, थोड़े से पन्नों के लिए उनके पीछे कहाँ जाओगे, ले गए तो ले जाने दो। मुनि चतुर्भुज जी ने कहा, संभव है समझाने पर वे वापस संघ में आ जाए तो यह एक लाभ ही होगा। जयाचार्य ने तब मुनि हंसराज जी को उनके साथ जाने का आदेश दिया। दोनों मुनि माथासुख गांव में पहुंचे। चारों टालोकर मुनि वहीं थे। मुनि हंसराज जी थोड़े आगे चल रहे थे अतः कुछ क्षण पहले पहुंच गए। उन्हें देखकर चारों मुनि आश्चर्यचकित हुए। वे कहने लगे, हम तो तुम्हारी कोई वस्तु लेकर नहीं आए, फिर तुम हमारे पीछे क्यों आए हो? मुनि हंसराज जी ने कहा, मेरी तो कोई वस्तु नहीं लाए, परंतु मुनि चतुर्भुज जी के पन्ने ले आए हो, हम उन्हीं ही लेने आए हैं। वे उक्त बात कर ही रहे थे कि मुनि चतुर्भुज जी भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर चारों मुनियों का मन अत्यंत आह्लादित हुआ। उन्होंने तत्काल खड़े होकर उनका स्वागत किया। मुनि चतुर्भुज जी ने उन लोगों के साथ पहले से ही सांठगांठ कर रखी थी। पन्ने तो उनके साथ सम्मिलित होने का सुनिश्चित विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने जानबूझकर दे दिए थे। उनको लेने का बहाना बनाकर वस्तुतः वे उनके साथ सम्मिलित हो जाने के लिए ही वहां आए थे। उन्होंने मुनि हंसराज जी को स्पष्ट कह दिया कि अब मैं इन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, तुम वापस जा सकते हो। मुनि हंसराज जी एक क्षण के लिए तो बड़ी असमंजसता की स्थिति में फंस गए, परंतु दूसरे ही क्षण सावधान होकर उन सबको मायाचार पूर्वक संग परित्याग करने का उपालम देते हुए कहा, तुम लोगों को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। काफी देर तक समझाने बुझाने पर भी
जब उनमें से कोई भी वापस चलने को तैयार नहीं हुआ, तब मुनि हंसराज जी अकेले ही वापस लाडनू आ गए। उन्होंने जयाचार्य के सम्मुख सारी स्थिति यथावत निवेदित कर दी। कुछ महीनों पश्चात मुनि चतुर्भुज ने संघ के एक अन्य सदस्य मुनि कस्तूर जी का मनोभंग किया और उन्हें अपने साथ मिला लिया। जयाचार्य ने लघुरास में उपयुक्त 6 व्यक्तियों को अविनीत तथा अनुशासनहीन बतलाया है। चतुर्भुज जी का स्थान उनमें प्रथम कोटि का है। उक्त 6 मुनि कालांतर में प्रायश्चित लेकर पुनः संघ में आ गए, परंतु कुछ समय पश्चात पुनः पृथक हो गए। इसमें से कोई 2 बार पृथक हुआ तो कोई 3, 4 और 5 बार तक पृथक हुआ। संघ से पृथक रहते समय उक्त सभी व्यक्तियों ने संघ की भरपूर निंदा की। मुनि चतुर्भुज जी ने तो यहाँ तक प्रचारित किया कि जयाचार्य 84 दोषों का सेवन कर रहे हैं। छोक जी का लिखत। बड़े छोक जी यद्यपि मुनि चतुर्भुज जी के छोटे भाई थे, परंतु उन दोनों की प्रकृति में बहुत अंतर था। मुनि छोक जी के मन में जयाचार्य के प्रति थोड़ा श्रद्धा भाव था, तो वे बड़े भाई जितने अविनीत और अनुशासनहीन भी नहीं थे। बड़े भाई ने संघ से पृथक होने से पूर्व अवश्य ही उन पर अपने साथ चलने के लिए अनेक बार दबाव डाले होंगे, परंतु उन्होंने संघ में रहने का निर्णय किया। वर्षों तक वे उसी निर्णय पर दृढ़ रहे, परंतु कालांतर में उनके मन में जयाचार्य के सामीप्य की अनुभूति अल्पतर होती चली गई। उसी के साथ मुनि चतुर्भुज जी की ओर से आने वाले दबाव ने उनके मन को विचलित कर दिया। मुनि हंसराज जी को साथ लेकर वे संवत 1927 चैत्र कृष्णा 12 को संघ से पृथक हो गए। लगभग 7 प्रहर संघ से बाहर रहे। उसके पश्चात उन्हें सद्बुद्धि आई। दूसरे ही दिन वे जयाचार्य के चरणों में आ गए। अत्यंत नम्रता पूर्वक दोनों ने अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की और प्रायश्चित स्वीकार किया। आचार्य श्री ने तब उन्हें पुनः संघ में सम्मिलित कर दिया। मुनि छोक जी से उस समय एक लिखत लिखवाया गया। उन्होंने उसमें लिखा, भविष्य में किसी प्रश्न को लेकर आचार्यों से खींचतान करने का आजीवन त्याग है। मगराज जी महाराज जो कहे उसे हृदयगम कर लेना है। यह प्रतिज्ञा साधुत्व की भांति पालनीय है। संवत 1927 चैत्र कृष्णा 13 लिखत ऋषि छोग। यह लिखत लिख देने के पश्चात मुनि छोक जी ने जयाचार्य से कहा, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, परंतु पिता कुपिता नहीं होता। यह लौकिक कहावत है। आपने इसे सत्य सिद्ध कर दिखाया। मेरे अभिनय को समाधान देकर आपने मेरे प्रति जो वात्सल्य दिखाया है, उससे मैं आपका आजीवन आभारी हो गया हूँ। प्रभु पंथ। गणित की पुस्तक में प्रत्येक प्रश्न का एक निर्णित उत्तर होता है, परंतु जीवन की पुस्तक बड़ी विचित्र होती है। उसमें किसी भी प्रश्न का एक तथा निर्णित उत्तर नहीं होता। आज एक उत्तर हो सकता है तो कल दूसरा। मुनि छोक जी की स्थिति कुछ वैसी ही हुई। वे संघ में पुनः सम्मिलित हुए, अनेक वर्षों तक रहे, परंतु मन पूर्ववत जम नहीं पाया। जो कील भीत में से एक बार उखड़ जाती है, वह उसी स्थान पर दूसरी बार उतनी बराबर नहीं बैठ पाती। मुनि छोक जी भी अपने स्थान पर पूर्ववत नहीं जम पाए। अंदर ही अंदर तब उन्होंने दलबंदी प्रारंभ कर दी और फिर संवत 1936 बैसाख शुक्ला तीज को संघ से पुनः पृथक हो गए। उनके साथ हंसराज जी आदि 3 अन्य साधु तथा हरकू जी आदि 5 साध्वियां भी संघ से पृथक हो गई। मुनि चतुर्भुज जी आदि कुछ साधु पहले से ही सरदार शहर में थे। बड़े छोक जी के साथ संघ मुक्त होने वाले साधु एवं साध्वियां भी वहां पहुंचे। सरदार शहर उस समय संघ से पृथक हुए साधु साध्वियों का एक संगम स्थल बन गया। यद्यपि उन सबके संघ से पृथक होने के कारण तथा समय भिन्न भिन्न थे, फिर भी परिस्थितियों की विवशताओं ने उन्हें एकत्रित कर दिया। उन सभी ने मिलकर तेरापन के समक्ष एक दूसरा संगठन खड़ा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने संघ का नाम प्रभु पंथ दिया। बड़े छोक जी को आचार्य बनाया गया। जयाचार्य के बड़े भाई मुनि स्वरूप चंद जी थे, वैसे ही छोक जी के बड़े भाई मुनि चतुर्भुज जी थे। युवाचार्य मगवा के स्थान पर मुनि फौजमल जी को माना गया तथा हरकू जी को साध्वी प्रमुखा बनाया गया। एक जमावड़ा। पहले पीछे करके
मुनि चतुर्भुज जी तथा छौक जी आदि 19 व्यक्ति एकत्रित हो गए थे। वह एक ऐसा जमावड़ा था जो विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के अवसर टटोलता हुआ एकत्रित हुआ था। उनका वह जमाव वैसा ही था जैसा वृक्ष से टूटकर आए पत्तों का होता है। हवा के प्रत्येक झोंके के साथ अपना गंतव्य खोजते हुए वे किसी भी बाढ़ या भीत के सहारे एकत्रित हो जाते हैं। नियति के मारे वे अपनी हरितिमा को बनाए नहीं रख पाते। प्रतिक्षण नीरस पीतिमा उन्हें घेरती जाती है। अपनी उस भविष्यता को वे समझ नहीं पाए। उससे पूर्व ही हवा का कोई दूसरा झोंका उन्हें वहां से उठाकर दूर दूर तक बिखेर देता। चतुर्भुज जी तथा छौक जी आदि टालोकर मुनियों की नियति उन जड़े पत्तों से कुछ भी भिन्न नहीं थी। फिर भी एक बार के लिए वे स्वयं तथा उनके आसपास घिर आने वाले लोग काफी आश्वस्त हुए थे कि अब यह मार्ग चल निकलेगा। उन 19 व्यक्तियों में 13 साधु तथा 6 साध्वियाँ थीं। उन सबके नाम तेरापंथ की दीक्षा के क्रमांक इस प्रकार हैं। चतुर्भुज जी 137, छौक जी बड़े 138, हंसराज जी 151, माणकचंद जी 161, छौक जी छोटे 177, कस्तूर जी 185, रूपचंद जी 205, हजारीमल जी 211, गंगाराम जी 215, जोर जी 229, फौजमल जी 234, ज्योतराम जी 244, आस्करण जी क्षत्रिय, साध्विया हरकू जी 275, वृद्धा जी 293, सेरा जी 320, बरजू जी 396, महाकंवर जी 433, जेठा जी 498। विफल अनुमान। बड़े छौक जी संघ से पृथक हुए तब उनका अनुमान था कि संघ के अनेक साधु साध्वियां उनका साथ देंगे, परंतु वैसा कुछ नहीं हुआ। उनके साथ केवल 3 संत गए। पृथक होने वाले प्राय बहुत बड़े बड़े अनुमान लगाने लगते हैं, परंतु वे सब विफल ही सिद्ध होते हैं। अपने पास बैठने उठने वालों तथा मधुर संबंध रखने वालों के विषय में ब्रह्मवश प्राय ऐसा सोच लिया जाता है कि वे अवश्य ही उनका साथ देंगे, परंतु वैसा कोई अदूरदर्शी ही करता है। जिनके पास अपने भविष्य का स्पष्ट चिंतन होता है वह कभी ऐसा नहीं करते। मुनि छौक जी से संबंधित एक घटना है। मुनि भोप जी का उनके साथ काफी संपर्क था। वे बहुधा उनके पास ही बैठा करते थे। आगमों का अध्ययन भी उनके पास किया करते थे। मुनि छौक जी संघ से पृथक हो गए तब किसी ने मुनि भोप जी से पूछा, आपने छौक जी का साथ कैसे नहीं दिया? आप तो उनके बहुत निकट थे। मुनि भोप जी ने कहा, मेरी उनसे निकटता तभी तक थी जब तक वे संघ में थे। संघ से पृथक होते ही वह स्वयं समाप्त हो गई। पृच्छक मुनि ने कहा, हमने तो सुना है कि आपने साथ चलने तक का भी उन्हें आश्वासन दिया था। मुनि भोप जी, हाँ, परंतु वह उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए दिया था। मैंने उनसे कहा था, आपको अपनी शंकाओं का समाधान कर लेना चाहिए। यदि जयाचार्य के पास अकेले जाने में संकोच होता है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अब आप ही देख ले कि उन्होंने वह सीधा मार्ग तो नहीं अपनाया और संघ से पृथक हो गए। इस कार्य में मैं तो कोई भाग्यहीन ही उनका साथ देगा। मुनि भोप जी का वह कथन संघ के प्रति उनकी अगाध निष्ठा सूचित करने वाला था। जब उनकी सूचना जयाचार्य के कानों तक पहुंची तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल मुनि भोप जी को बुलाया और उन्हें अग्रणी बना दिया। चतुर्भुज जी का वाक्छल। जयाचार्य के समय में तेरापंथ के लिए सरदार शहर केवल बहनों का क्षेत्र कहा जाता था। वहाँ तेरापंथ को मान्यता देने वाले भाई कम ही थे। सरदार शहर संवत 1895 के आसपास बसना प्रारंभ हुआ। जिन गांव से लोग आकर वहां बसे उनमें तेरापंथ के साधु साध्वियों का प्राय कोई विहरण नहीं था। स्वामी भीखन जी के समय तेरापंथ से पृथक हुए मुनि चंद्रभान जी उधर के क्षेत्रों में काफी रहे। उन्होंने सवाई में चातुर्मास भी किया। उन क्षेत्रों में काफी लोग उनके अनुयायी बने। उनकी परंपरा नहीं चल पाई, परंतु तब तक मुनि फतेहचंद जी तेरापंथ से पृथक होकर उधर विहार करने लगे। सरदार शहर बसा तभी से वे वहां आने जाने लगे। वहां के काफी लोग उनके भक्त बन गए। संवत 1919 में उनका देहांत हो गया।
उनकी परंपरा भी नहीं चल सकी। संवत 1920 में मुनि चतुर्भुज तेरापन से पृथक हुए। संवत 1923 में वे प्रथम बार सरदार शहर गए। मुनि फतेहचंद जी के साथ अनुयायियों को उन्होंने वात्सल्य से यह कहकर अपनी ओर झुका लिया कि वे और हम तो एक ही हैं। शीघ्र ही वहाँ के श्रावक उनके अनुयायी हो गए। इस प्रकार उस समय सरदार शहर मुख्यतः मुनि चतुर्भुज जी का क्षेत्र बना हुआ था। मुनि कालू जी का प्रयास। सरदार शहर में तेरापन की नींव को गहरा करने में मुनि कालू जी का प्रयास मुख्य रूप से रहा। उन्होंने अपनी बुद्धि कौशल तथा व्यवहार कौशल से जनमानस को धर्म संघ की ओर उत्कृष्ट किया। वह उस समय 1936 तथा 37 का समय था। यद्यपि उससे पूर्व भी वहाँ कुछ कार्य हो चुका था। कहा जाता है कि सर्वप्रथम वहाँ युवाचार्य जय का पदार्पण हुआ। वे संवत 1896 का अपना चातुर्मासिक प्रवास करने के लिए चूरू जा रहे थे। उन्होंने सरदार शहर को मार्ग में लिया और एक रात्रि वहाँ प्रवास किया। उस समय तो नगर का प्रारंभ मात्र ही हुआ था। उसके पश्चात संवत 1907 में अग्रणी अवस्था में सरदार सती वहाँ कुछ दिन ठहरी। उस समय कुछ बहनों ने गुरु धारणा की। फिर लंबे समय तक तेरापन के किसी सिंगाड़े को उधर विहार करने का अवसर नहीं मिला। संघ से पृथक होकर मुनि चतुर्भुज जी ने उधर के उपेक्षित क्षेत्रों में विहार किया और अपना प्रभाव जमाया। सरदार शहर की ओर तेरापन के साधु साधियों का व्यवस्थित विहरण काफी विलंब से प्रारंभ हुआ। पहले कुछ वर्षों तक केवल साध्वियाँ ही उधर गई। उनके पास बहनों का ही मुख्यतः आगमन हुआ और वे श्रद्धालु बनी। कालांतर में मुनि कालू जी का वहां पदार्पण हुआ। फिर भी स्थिति में स्वल्प अंतर ही आया। कल के अध्याय में हम सुनेंगे जयाचार्य जी ने सरदार शहर के लोगों को जोगी की जटा की तरह क्यों बताया। जयाचार्य जी ने आंचल्या जी से क्या प्रश्न किए और उन्होंने उनका क्या उत्तर दिया। चतुर्भुज जी और छोक जी दोनों भाइयों में क्या मतभेद हुआ। श्री जयाचार्य जी ने सरदार शहर के लोगों के सामने कौन से 3 प्रश्न रखे और उसका चतुर्भुज जी पर क्या प्रभाव पड़ा। चतुर्भुज जी को उनकी समस्या का क्या समाधान दिख रहा था, परंतु उसमें उन्हें क्या भय लग रहा था। विस्फोटक पत्र का प्रसंग। जयाचार्य के शासन में उठा विद्रोह जल्द ही शांत कैसे हो गया। आचार्य ऋषि राय के सामने भीमकाय भालू आने पर क्या हुआ। जयाचार्य श्री ने अपनी माता साध्वी कल्लू जी के आत्मोत्कर्ष में सहयोगी बनकर ऋण मुक्त बन गए। जयाचार्य जी ने स्तब्ध कार्य और पंचांग निर्माण का कार्य क्यों स्थगित कर दिया। जयाचार्य श्री के रेती में पैरों के निशान देखकर रेखा विशेषज्ञ ने क्या कहा। व्यवहार से साधु का रोचक प्रसंग। आप आगम कितने मानते हो का रोचक प्रसंग। ओम अरहम।